मेरा नाम सोनाली है। हम लोग गांव में रहते थे। यह गांव बहुत ही ज्यादा गरीब और अज्ञानता का शिकार था। मगर हैरानी की बात तो ये थी, आज के टाइम में भी यहाँ पर पूरे गांव में एक भी डॉक्टर नहीं थी। बस एक नर्स थी जिसने छोटा सा क्लिनिक बना रखा था। मेरी उम्र 18 साल हुई तो मेरे घर में शोर मच गया कि इस लड़की की शादी करवा दी जाए। मैं किसी और से मोहब्बत करती थी और अक्सर खेतों में उससे मिला भी करती थी। यह बात गलत थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बहुत जवान और खूबसूरत थी, मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। लेकिन उस व्यक्ति से शादी की बात की तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ घंटी बजाने का शौक है, मैं घंटी गले में नहीं पहन सकता। तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजर गया, यही काफी है, तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। इसलिए माँ बाप ने जब कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है तो मैंने फौरन हाँ कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ से जल्द निकल जाना चाहती थी। सोचा था कि नई जिंदगी होगी तो पुरानी चीजों के बारे में भूल जाऊंगी, नहीं तो दिल ही जलता रहेगा। जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया उसका नाम दीपेश था। वह देखने में तो बहुत खूबसूरत था, जैसे पूरे गांव का सबसे हसीन लड़का था। लेकिन अगर वह कहीं शहर चला जाता तो लोग उसे खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं कहते। मेरी शादी करवा दी गई और मेरा पति इस दुनिया का सबसे ज्यादा मासूम इंसान था, जिसको शादी वाले दिन यह भी नहीं पता था कि आज उसे करना क्या है। उसकी माँ बहुत समझदार और पढ़ी लिखी थी। उसकी माँ एक डॉक्टर थी। मुझे शक था कि उसने डॉक्टर की डिग्री पूरी नहीं की थी, सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गई थी और लोगों ने उसे डॉक्टर मान लिया था, या फिर शायद यह वाकई में डॉक्टर हो भी सकती थी। लेकिन मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सास हो और फिर पढ़ी लिखी समझदार हो तो वह तो दो तरह की बातें सामने आती है, या तो आपको ज्यादा तंग करेगी और या फिर आपको ज्यादा तंग नहीं करेगी। लेकिन इस बात पर मैं हैरान थी कि इतनी समझदार माँ का इतना बेवकूफ बेटा है। दूसरी बात सच हो गई, मेरी सास ने मुझे ज्यादा तंग नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस घर में ज्यादा लोग नहीं हैं, कोई शोर शराबा, कोई इतनी खास जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी काम में बिजी रहती हूँ। उन्होंने क्लिनिक बना रखा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ और खाना तुमने सिर्फ 3 लोगों के लिए बनाना है, बाकी मेरा बेटा भी घर के काम करता है। क्योंकि मैं बिजी रहती थी तो वह घर के काम खुद ही किया करता था, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम अपनी जिंदगी को आराम से गुजारो। मैं खुश हो गई कि जिंदगी में कुछ अच्छा हो गया, लेकिन हर टाइम मुझे अपने पुराने आशिक की याद आती रहती थी, क्योंकि अभी हमारी मोहब्बत को खत्म हुए दिन ही कितने हुए थे। मैंने उसके साथ आखिरी हद भी पार की हुई थी, लेकिन मेरे पति को इस बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि वह बहुत ही बेवकूफ इंसान था। एक दिन तो मैं सुबह उठी तो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाता हूँ। मैं हैरान हुई कि शादी के शुरू के दिनों में तो लोग रोब जमाने के लिए अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करते हैं, और यह मेरा पति कह रहा था कि मैं खुद तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाता हूँ। खैर, मुझे यह बातें अच्छी लग रही थी। कभी कभी शायद किसी बेवकूफ मर्द के साथ जिंदगी ज्यादा अच्छी गुजर जाती है, और कहते हैं कि बेवकूफ मर्द बहुत अच्छे पति साबित होते हैं। मेरी सास ने ठीक कहा था। इस घर में ज्यादा काम नहीं थे, काम खत्म हो जाते थे तो मैं बोर हो जाती थी। मुझे भी बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और डॉक्टर बनना तो हर किसी का ख्वाब होता है, मगर मैं डॉक्टर बन नहीं पाई। इसीलिए मुझे मेरी सास का काम बहुत ही दिलचस्प लगता था। एक दिन मैं घर के काम खत्म करके खाना बनाकर उनके क्लिनिक में चली गई। उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों आई हो? तो मैंने कहा कि मैं घर में बैठे बोर हो रही थी, सोचा यहाँ बैठ जाती हूँ। मुझे भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो, मेरे थोड़े बहुत काम भी कर देना, जो चीज मैं कहूँ मुझे पकड़ा देना। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे तो ये करना बहुत अच्छा लगेगा। उनके पास 2-4 मरीज आए।
कुछ औरतें भी आई। वैसे यहाँ के लोग बड़े ही कम अक्ल और अनपढ़ थे। उनको तो अपना मसला यानी बीमारी के बारे में भी बताना नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब शाम हो गई तो एक अजीब सा व्यक्ति दाखिल हुआ जो बहुत ही ज्यादा जवान और खूबसूरत था। उसने कहा कि डॉक्टर साहिबा, आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। मैं हैरान हुई कि आखिर ये किस तरह की बात कर रहा है कि आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और वह थोड़ी परेशान नजर आई। उसने कहा कि चले, देर हो रही है। मेरी सास ने कहा कि उसकी माँ बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, क्लिनिक नहीं आ सकती, इसलिए मैं उनको देखने के लिए उसके घर जा रही हूँ। तुम खाना खा लेना, अगर मुझे देर हो जाए तो मैं आधे घंटे तक वैसे आ जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है। वह उस व्यक्ति के साथ चली गई। वह मेरी सास को अजीब नजरों से देख रहा था और इस तरह से मेरी सास को वहां से लेकर गया जैसे मेरी सास पर उसका कोई हक हो। यह बात सिर्फ महसूस हुई, शायद यह मेरा वहम भी था, लेकिन वह बड़े ही तरीके से मेरी सास को वहां से लेकर गया था जैसे पति मायके आकर अपनी पत्नी को कहता है कि चलो घर चलो, घर नहीं जाना, घर अकेला है। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। मैं क्लिनिक में वापस आ गई और आकर अपने काम में बिजी हो गई। शाम को मेरा पति चाय पीने के लिए घर आया। वह चाय पीने के लिए आया करता था। उसने कहा कि मम्मी कहाँ है? मैंने कहा कि किसी मरीज को देखने गई है। मेरे पति ने कहा कि आज रात को मैं देर से आऊंगा, इसीलिए अभी तुम्हें आकर बता दिया हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। मैंने कहा कि ठीक है और मेरा पति चला गया। मम्मी ने कहा था कि आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं परेशान हो रही थी क्योंकि उनका फोन भी इधर ही पड़ा था। पति ने कहा था कि काम में बिजी हूँ, इसलिए उसको तंग नहीं करना चाहती थी। वह वैसे भी क्या कर सकता था, लेकिन यह मामला तो कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया। अपनी सास का इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा रात का 1 बज रहा था। मुझे लगता था मम्मी आ गई होगी और मैं बैठे बैठे सोफे पर ही सो रही हूँ। मैंने उठकर जाकर मुंह हाथ धोया और सोचा कि बिस्तर पर सो जाती हूँ। उसके कमरे की लाइट ऑफ थी। मुझे लगा कि वह सो रही है, लेकिन अचानक मैंने सोचा कि चेक कर लूं। एक बार जब कमरे में गई तो वह कमरे में नहीं थी। मैं हैरान हुई कि क्या वह अभी तक वापस नहीं आई थी। थोड़ी देर के बाद वह घर में दाखिल हुई। उनका अंदाज ऐसा था जैसे चोरी चोरी आ रही है, लेकिन मैंने उनको देख लिया। मैंने कहा कि इतनी देर लगा दी आपने, मैं तो परेशान हो गई थी। मैंने उनको यह नहीं बताया कि दरअसल मैं सो रही थी। मैंने कहा कि मैं कब से परेशान हो रही हूँ। आपके बेटे ने कहा कि आज रात को देर से आऊंगा, इसीलिए वह भी अभी तक नहीं आए। ऊपर से मैं अकेली थी। मेरी सास ने कहा कि मरीज को देखने गई थी, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अभी उसके घर वाले बड़े परेशान थे। बूढ़ी औरत है, बेचारी मरने वाली है, लेकिन उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए परेशान हुए पड़े थे। जब तक उसकी हालत नहीं संभली तो मैं नहीं आई। अब डॉक्टर तो ऐसा ही होता है, मरीज के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है और डॉक्टर की कोई छुट्टी भी नहीं होती। मैंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी सास जाकर अपने कमरे में बैठी और नहाने चली गई और सुबह देर से जगी। जाहिर है इतनी देर से आई थी, लेकिन मुझे जल्दी जाना पड़ गया क्योंकि मेरे पति को सुबह काम से जाना था। उस घर में बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हफ्ते बाद फिर ऐसा हुआ कि वही आदमी आया और मेरी सास को अपने घर पर ले गया। इस दफा भी मेरी सास आधी रात को वापस आई और फिर आकर उन्होंने यही बहाना किया कि मरीज की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन इस दफा मैंने देखा कि मेरी सास के हाथों पर कुछ अजीब सी चिकनाहट लगी हुई थी, जबकि यह सर्दियों का मौसम नहीं था कि उन्होंने हाथों पर कोई क्रीम लगाई हो। मैंने कहा कि यह क्या लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वह मरीज को अजीबो गरीब तरह के जख्म निकले हैं। उसके जख्मों से पीप निकलती है, शायद यही मेरे हाथ पर लग गई है। मुझे यह सुनकर बहुत अजीब लगा। मैंने कहा कि आप जल्दी से हाथ धो ले।
उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहाना है, मुझे खुद अपने आप से बड़ी घिन आ रही है। वह नहाने चली गई। इस घर में रहते हुए काफी वक्त हो चला था और एक बात मेरी आंखों के सामने आ गई थी कि मेरी सास की एक अजीब सी रूटीन थी, जिसके बारे में मैंने अब अच्छी तरह देख और समझ लिया था। और मैं उस नतीजे पर पहुंच गई थी कि उनकी यही रूटीन थी कि हफ्ते में 2-3 दफा वही व्यक्ति उनको लेने आता कि घर आ जाए। मरीज की हालत बहुत खराब है और मेरी सास आधी रात को वापस आती। जब वापस आती तो उनके हाथों पर अजीब सी चिकनाहट और सफेद रंग की कोई चीज भी लगी होती थी। और उसके बाद वह कहती थी कि मैं नहाने जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैंने अपने पति से बात करने के बारे में सोचा। जब मैंने उसको यह बताया कि मम्मी आधी रात को वापस आती है, तो वह हैरान हो गया। उसने कहा कि आधी रात को वापस आती है, तुम मुझे आज बता रही हो। मैंने कहा कि मरीज के लिए जाती है और मरीज की तबीयत का क्या पता होता है। उसने कहा कि बेशक मरीज के लिए जाती है, अब क्या हम लोग वहीं पर बैठे रहेंगे। माँ है मेरी, कल को यह बात लोगों को पता चली तो वह क्या कहेंगे। वैसे तो मेरा पति बेवकूफ सा मर्द था, पर इज्जत के मामले में मर्द मर्द ही होता है। उसने कहा कि तुम्हें यह बात मुझे पहले बताना चाहिए थी, मैं मम्मी से बात करता हूँ। मैंने कहा कि यह जुल्म ना करना, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें यह बात बताई है और मैं सास बहू का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। उसने कहा कि सास बहू का रिश्ता गया भाड़ में, यह कोई नॉर्मल बात थोड़ी है। मैंने कहा कि नहीं, तुम उनसे यह बात नहीं करोगे वरना वह समझ जाएंगी कि मैंने उनकी शिकायत लगाई है। मैं खुद उनको समझा दूंगी, आखिर वह भी तो पढ़ी लिखी समझदार है, उनको भी पता है। तो मेरे पति ने कहा कि अगर इतनी बड़ी समझदार होती तो इस तरह की हरकत ना कर रही होती। लेकिन खैर, तुम खुद ही उनसे बात कर लो, क्योंकि अगर मैंने बात की तो मेरा तरीका और होगा, क्योंकि मुझे तो इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने अपने पति को संतुष्ट कर दिया और वह अपने काम पर चला गया। मैं तो बीच में फंस गई थी। अब मुझे अपनी सास को यह बात समझानी थी कि आप इस तरह रात को ना जाया करें, आपके बेटे को बुरा लगता है। अपनी सास से बातों बातों में पूछा कि इस औरत को मसला क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो औरत एक दफा गिर गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई मसला बन गया, जिसकी वजह से वह बिस्तर से उठ नहीं सकती है। तो उसके काफी सारे काम होते हैं और उसके जिस्म पर लेट लेट कर पीप वाले दाने भी निकल आए हैं। मैंने कहा कि आप डॉक्टर है, आप यह काम क्यों करती है, यह उन कामों के लिए कोई नर्स क्यों नहीं रख लेते। मेरी सास थोड़ी सी घबरा गई। उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है ना, और ऐसे में एक डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता है, नर्सों को थोड़ी ना इतनी जानकारी होती है। लेकिन फिर मुझे यह बात पता चली कि मेरी सास डॉक्टर नहीं है। मुझे उनकी एक रिश्तेदार ने बताया कि यह डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है, उसने सिर्फ साइंस से मैट्रिक किया था और उसके बाद थोड़ा बहुत नर्स का कोई कोर्स किया था। लेकिन यह शहर चली गई थी और सारे रिश्तेदारों को कहती थी कि मैं तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टर बनकर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। फिर पता चला कि उसने सिर्फ किसी नर्स का कोर्स किया हुआ है और यह शहर में भी नर्स के तौर पर एक अस्पताल में काम करती थी। हमें उसकी तस्वीर भी दिखाई गई थी। यह कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन यह छोटा सा गांव है। यहाँ पर तो इस तरह की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन कल को यह पकड़ी जा सकती है, क्योंकि यह डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा कि अगर यह डॉक्टर नहीं है तो फिर इतने गंभीर मरीज के साथ यह क्या कर रही है। कल को उनके हाथों में कोई मर गया तो हमारा ही बुरा होगा। खैर, मेरी सास की यही रूटीन थी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की। मैंने उनको कहा कि आप इस मरीज को छोड़ दें, उसका शायद आखिरी टाइम चल रहा है। अगर मर गई तो सब कहेंगे कि आपकी वजह से मरी है और आपका नाम बदनाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, उनके घर वालों को पता है कि यह वैसे भी मरने वाली है और बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं। उनका बहुत बड़ा घर है, अच्छे पैसे देते हैं। मुझे 2 से 4 घंटों के इतने अच्छे पैसे मिल जाते हैं
तो बुरा क्या है? तुम्हारा पति यूं तो दुकान पर चला जाता है, लेकिन पैसे वह इतने नहीं कमा पाता। यह घर मेरे पैसों से चलता है। उन्होंने तो मुझे जाने देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि तुम भी कौन सी पढ़ी लिखी हो कि तुम ही कोई नौकरी कर लो, तो फिर मैं यह काम छोड़ देती। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि आप कौन सी पूरी तरह से असली डॉक्टर है, लोगों के साथ झूठ ही तो बोल रही है। लेकिन मैंने यह बात नहीं की, क्योंकि मैं उनसे थोड़ा सा डरती थी। पति बेवकूफ था। अगर उसको अपनी माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना पड़ता तो अपनी माँ का ही साथ देता, क्योंकि बेवकूफ इंसान था और ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो औरत अपने मर्द की मोहब्बत पर भरोसा करती है, उससे बड़ा तो पागल वैसे भी कोई नहीं होता। मर्द की मोहब्बत पर गुरूर करने वाली औरत बेवकूफ होती है, जिसको यह पता ही नहीं होता कि उसने कागज की नाव बनाई है जो किसी भी वक्त डूब सकती है। क्योंकि मर्द की मोहब्बत कब बदल जाए कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने अपनी सास के साथ जबान नहीं चलाई और उनको कह दिया कि ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है आप करें। लेकिन मुझे यह जानकर जरूर रहना था कि यह सब कुछ हो क्या रहा है। यह जानने का एक तरीका था कि मैं अपनी सास का पीछा करती। मैंने प्लान बना लिया। शायद मेरा पति पीछे से घर आता और मैं घर पर नहीं होती, लेकिन फिर मैं उसको सब कुछ जरूर बता देती कि वह पहले भी इस बात पर गुस्सा था। इसका मतलब यह मेरी तरफ था। वही व्यक्ति लंबा चौड़ा खूबसूरत सा मेरी सास को लेने के लिए आया और मैंने काली चादर ओढ़ ली और मैं उनका पीछा करने लगी। वह लोग चलते चलते कहीं जा रहे थे और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। वह एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। यह क्या बात थी? मुझे तो अभी से आधी कहानी की समझ आ गई थी, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं था। मेरी सास ने तो कहा था कि उनका बहुत बड़ा घर है, लेकिन उनका घर तो कोई भी बड़ा नहीं था। छोटा सा घर था जहाँ पर यह दोनों चले गए। शाम का वक्त था, मोहल्ले में कोई भी नहीं था। मैं अंदर तो नहीं जा सकती थी। सोचा किससे बात करूं। फिर सामने वाले घर के दरवाजे की कुंडी बजाई। उन्होंने कहा कि जी कौन? मैंने कहा कि मुझे एक जरूरी बात करनी है। मैं इस मोहल्ले में नहीं आई हूँ। इस घर में सिर्फ औरतें ही थी और नौजवान बच्चियां थी। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैंने कहा कि सामने वाले घर के बारे में थोड़ी पूछताछ करनी है, क्योंकि उनका रिश्ता आया है। मेरी बहन के लिए मैंने अपने दिमाग से कहानी बनाई थी। उन्होंने कहा कि आप अपनी बहन को किसी खाई में फेंक दो, लेकिन इस इंसान के साथ उसकी शादी मत करना। यह लोग शायद पहले ही गुस्से में बैठे थे। मैंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि ये अकेला रहता है, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है और यह इस मोहल्ले का सबसे बदनाम लड़का है। कोई भी इसको अपनी बहन बेटी नहीं देना चाहता। नशा भी करता है और इसका गलत औरतों के साथ संबंध भी है। अकेला रहता है, फिर भी कभी कभी उसके घर में किसी औरत की आवाज आती है। मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान रह गई कि इस तरह का इंसान है। मैंने कहा कि इसकी कोई फैमिली है। उसने कहा इसकी कोई फैमिली नहीं है, किसी को उसके बारे में नहीं पता। इसके घर में गलत औरतें आती रहती, या कभी किसी औरत को ये ही लेकर आता है तो कभी किसी औरत को ले जाता है और फिर अंदर क्या करता है यह तो आप भी समझ सकती है। मैं जो पूरी तरह हैरान रह गई और उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया और मैं उनके घर में दाखिल हो गई। ना जाने क्यों उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया था। शायद भूल गए होंगे या कोई वजह होगी, लेकिन मैं तो सामने का मंजर देख हैरान रह गई, क्योंकि मेरी सास उसकी बाहों में थी और वही मंजर मैंने वीडियो में भी रिकॉर्ड कर लिया था। मेरी सास बुरी तरह घबरा गई और मैं उल्टे कदम वहां से भाग उठी। मेरी सास मेरे पीछे नहीं भाग सकती थी, क्योंकि यह अच्छी खासी गंदी हालत में थी। इसलिए मैं फौरन भागकर अपने घर आ गई। अपने पति को कॉल करके बुला लिया, उसको यह सब कुछ दिखा दिया। वह भी हैरान रह गया। आज मुझे पता चला कि मर्द इतना बेवकूफ नहीं होता,
क्योंकि यह बहुत ज्यादा गुस्से में था। मेरी सास का उस व्यक्ति से गलत संबंध था और वह झूठ बोलकर जाया करती थी कि मरीज को देखने जा रही हूँ। दरअसल यह उसके पास उससे मिलने जाती थी, तभी तो आधी रात को वापस आती थी। मेरे पति ने कहा कि आपने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया है, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। यह घर आपका है, इसलिए मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी सास ने माफी मांगी, कहा कि मुझे माफ कर दो, तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया और मैंने खानदान के प्रेशर की वजह से किसी और से शादी नहीं की, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं भी किसी से शादी करना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा कि अगर आप शादी करना चाहती हैं तो उनसे कहे कि आपसे शादी कर ले और आपको यहाँ से ले जाएं। लेकिन जब मेरी सास ने उस व्यक्ति से बात की तो उसने इनकार कर दिया, क्योंकि जाहिर है वह मेरी सास के लिए वफादार बिल्कुल भी नहीं था। उसको लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। मेरी सास का दिल टूट गया और अब वह बस एक कमरे में बैठी रहती है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती है। मेरा पति उनको बुलाता भी नहीं, उनकी तरफ देखता तक नहीं, उनके कमरे में भी नहीं जाता। मैं उनको खाना वगैरह दे देती हूँ, उनके कपड़े भी धो देती हूँ, मगर यह चुपचाप एक कमरे में बैठी रहती है। उनको देखकर कभी कभी मुझे बहुत तरस भी आता है, लेकिन जो उन्होंने किया गलत था। यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। पता नहीं, समझ नहीं आती कि गलती किसकी है। अगर वह जवानी में ही विधवा हो गई थी तो उनकी दूसरी शादी करा देनी चाहिए थी। लोग क्यों इस बात के पीछे पड़ जाते हैं? अगर कोई औरत विधवा हो गई है तो उसे दोबारा शादी करने का हक नहीं है, उसका दिल तो नहीं मर जाता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सास की गलती नहीं है, इस समाज की गलती है। लेकिन गलती जिसकी भी हो, सजा तो औरत को ही मिलती है। मैंने भी तो शादी से पहले पाप किया था, किसी के साथ संबंध रखा था, इसलिए मुझे अब मेरी सास को देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।